140 करोड़ हिंदुस्तानी पूछते हैं, पहलगाम हमले के आतंकवादी कहां से आए? मोहम्मद कलीम आजाद। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा संकट, असली मुद्दे गायब क्यों है? जालंधर 28 अप्रैल 2025। आजाद। पहलगाम हमले पर बड़ा सवाल, आतंकवादी कहां से आए? देश आज आक्रोशित है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी पूछ रहे हैं कि जब देश की सीमाओं पर हमारे बहादुर जवान तैनात हैं, तो फिर आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंच गए? क्यों हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई कि निर्दोष नागरिकों की जान चली गई? आखिर इन हमलावरों के पीछे किसका हाथ है और किसे इसका फायदा होना है? क्या इस्लाम को बदनाम करने की साजिश? हर हमले के बाद धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पूछता है हिंदुस्तान, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? किस आधार पर इस्लाम को निशाना बनाया जाता है? क्यों बिना सबूत के मुस्लिम समाज को संदेह की नजर से देखा जाता है? घायल तड़पते रहे, सरकार मूकदर्शक बनी रही। हमले के बाद घायलों को समय पर उपचार नहीं मिल सका। कई जाने सिर्फ इस लापरवाही के कारण चली गई। पूछता है हिंदुस्तान, जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं घायल नागरिकों को तुरंत राहत दी गई? नफरत फैलाने की साजिश कब तक? देश में लगातार हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिशें की जा रही हैं। पूछता है हिंदुस्तान, क्यों धर्म के नाम पर नफरत परोसी जा रही है? क्यों सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के जरिए समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को जलाया जा रहा है? मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की साजिश। पूछता है हिंदुस्तान, मुस्लिम युवाओं को बिना सबूत के आतंकवादी क्यों घोषित कर दिया जाता है? मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर क्यों चलता है? हिजाब, नमाज, मदरसे, कुरान, सबको निशाना क्यों बनाया जाता है? मुसलमानों के कारोबार, शिक्षा संस्थान और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? पुलवामा से पहलगाम तक सच्चाई आज भी अज्ञात। आज भी पुलवामा हमले की असली साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाया। अब फिर पहलगाम में हमला हुआ है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी पूछते हैं, इन हमलों से किसे राजनीतिक या आर्थिक लाभ हो रहा है? कौन नफरत की आग में अपनी रोटियां सेक रहा है? असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आज देश गंभीर संकटों से जूझ रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा निराश है। पूछता है हिंदुस्तान, इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या जानबूझकर धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है? देश में भाईचारा चाहिए, नफरत नहीं। देश का हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर भाईचारा चाहता है। पूछता है हिंदुस्तान, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। देश को बांटने वालों से सवाल पूछा जाएगा, देश को जोड़ने वालों का साथ दिया जाएगा। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं पूछता है हिंदुस्तान। देश सबसे पहले है, धर्म, जाति, संप्रदाय सब बाद में है। हम सब पहले भारतीय हैं। अब वक्त आ गया है कि नफरत की राजनीति को नकारा जाए और विकास, मोहब्बत और इंसानियत की राजनीति को अपनाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।